अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिम्पसन कार्टून के बारे में। सिम्पसन कार्टून के बारे में ये बात बहुत मशहूर है कि इन कार्टून में दिखाए गए कई वाक़यात कुछ साल बाद सही साबित हो जाते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि सिम्पसन कार्टून में मुस्तकबिल की पेशनगोई की जाती है जो अक्सर सही साबित हो जाती है। इसी तरह इन कार्टूनों में पाकिस्तान के मुतल्लिक भी कुछ पेशनगोइयाँ की गई हैं जो कि बहुत खतरनाक हैं। इनमें इमरान खान के बारे में भी दिखाया गया है कि वो शदीद क्राइसिस से गुजर रहे हैं और आज हम देख रहे हैं कि इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या ये वाकई पेशनगोई थी जो आज सच साबित हो गई है? आखिर इन कार्टून की हकीकत क्या है और पाकिस्तान के मुतल्लिक ऐसी कौन सी बात की गई थी जिससे सब लोग परेशान हैं? दोस्तों, तारीख में सबसे ज्यादा चलने वाली सीरीज सिम्पसन कार्टून 1989 में शुरू हुए और आज तक चल रहे हैं। इन कार्टून को यूएस में रहने वाले मिड क्यूने तैयार करते हैं। इनकी उम्र तकरीबन 70 साल है। इनका अकीदा ये है कि खुदा की मौजूदगी के बारे में पता चलाना नामुमकिन है, यानी वो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते। मिड के बनाए हुए कार्टून इस वजह से मशहूर हैं कि इनमें दुनिया में होने वाले तकरीबन सभी बड़े वाकयात का जिक्र किया जाता है और कई ऐसे वाकयात हैं जो कार्टून में दिखाने के बाद हकीकत बन जाते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का ये मानना है कि सिम्पसन के पीछे काम करने वाले लोग मुस्तकबिल का हाल जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, गौर करें तो मुमकिन है कि कार्टून में दिखाए गए वाकयात का सही साबित हो जाना एक इत्तेफाक हो और ये भी मुमकिन है कि ये सब कुछ बहुत बड़े प्लान का हिस्सा हो। जितनी दफा कार्टूनों में दिखाए गए वाकयात आगे जाकर सच साबित हुए हैं, उससे ये बात सही साबित हुई है कि इनके पीछे बहुत बड़ी प्लानिंग है। ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे खुफिया ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। जैसे कि कार्टूनों के एक किस्त में ये दिखाया गया था कि ट्रंप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के सदर मुंतखब होंगे और 2016 में ऐसा ही हुआ। हत्ता कि जो सिम्पसन कार्टून में दिखाए गए थे, ट्रंप को इलेक्शन जीतने के बाद वही मुनाजर हकीकत में देखने को मिले। 1993 में सिम्पसन कार्टून में कोरोना वायरस के बारे में दिखाया गया कि एक मुलाजिम को जुकाम हुआ जिसके जरासीम एक डिब्बे के जरिए मुंतकिल होकर पूरी दुनिया में फैल गए। और ये भी दिखाया गया कि ये वायरस बहुत तेजी से फैला और हमने देखा कि 2019 के आखिर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल गया और पूरी दुनिया में पहुंच गया, जिससे कई लोगों की मौत हुई। फिर कार्टूनों में एक ऐसा सफर दिखाया गया कि कार्टून कैरेक्टर अपने आप के साथ जेरे समुंदर सफर पर गया। वहाँ इसकी आबजोत फंस जाती है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसकी मौत हो जाती है। कुछ अरसा पहले हमने इसको भी हकीकत बनते देखा कि जब ओशियन गेट नामी एक सबमरीन अपने 5 मुसाफिरों के साथ टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए सफर पर रवाना हुई, लेकिन इसका सिग्नल टूट गया और सब मुसाफिरों की मौत हो गई। इनके बारे में ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से सबमरीन तबाह हुई। फिर भी ये वाकया कार्टून में दिखाए गए वाक़े से काफी मिलता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे वाकयात थे जो कार्टून में दिखाए जाने के बाद सच साबित हुए। कई वाकयात के साथ साथ इन कार्टून में पाकिस्तान के बारे में भी बात की गई। 2022 में एक एपिसोड में एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई गई कि इमरान खान शदीद मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान आज मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, इससे सिम्पसन की पेशनगोई पूरी हो गई। लेकिन यह हकीकत है कि जिस वक्त यह एपिसोड शाया किया गया उस वक्त भी इमरान खान को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुमकिन है इस वक्त कार्टून इस वक्त के हालात की तरफ इशारा कर रहे हों। यह भी मुमकिन है कि इन हालात को देखते हुए मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया गया हो कि इमरान खान को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस तरह 1995 में इन कार्टून में यह दिखाया गया कि इंडिया ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर हमला किया। जिस वक्त यह एपिसोड शाया किया गया था उस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं थे, लेकिन 2001 में इंडिया में एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसका सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया और इसकी वजह से पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए। लेकिन न्यूक्लियर हमले की बात सच साबित ना हुई और अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन फिर भी ये खतरनाक इशारा था। एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि 2015 तक पाकिस्तान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे और ये मुल्क मुख्तलिफ कौमों में तकसीम हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात सच साबित नहीं हुई, लेकिन इसको सच साबित करने के लिए बहुत साजिशें हुई। पाकिस्तान में हालात बहुत खराब किए गए। ये तो खुली हकीकत है कि अल्लाह ताला के अलावा मुस्तकबिल के बारे में कोई पता नहीं लगा सका सवाए इसके जो अल्लाह ताला ने बता दिया। फिर किस तरह इन कार्टून में दिखाए गए वाकयात सच साबित हो जाते हैं। ये कार्टून यहूदियों के कंट्रोल में है और ये वाकयात की पेशनगोई नहीं कर रहे बल्कि दुनिया के कई वाकयात को बड़े लेवल पर कंट्रोल कर रहे हैं और अपनी दौलत के जरिए चीजों को अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। दुनिया के हालात देखते हुए पहले कार्टून में दिखाए जाते हैं और फिर प्लान के मुताबिक इसको हकीकत बनाने की कोशिशें की जाती हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें ये बता दिया कि आखिरी वक्त में दज्जाल की शक्ल में एक बहुत बड़ा फितना आएगा। वो एक बहुत बड़ी आजमाइश होगी और तब एक शदीद जंग भी होगी। शैतानी तंजीमें मुसलमानों को कमजोर करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं और हर तरह का प्रोपेगेंडा कर रही हैं। ये मस्जिद अक्सा को तबाह करके इसकी जगह थर्ड टेंपल तमीर करना चाहते हैं। इनका मानना है वहाँ से इनका मसीहा दज्जाल आएगा। अपने मंसूबों में कामयाबी के लिए यहूदी एक लंबे अरसे से खुफिया तौर पर काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, हम दुश्मनों की साजिशों को समझ सकें और इस्लाम के लिए काम कर सकें। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन का पता चल सके। शुक्रिया।